मर्दों की तरह गठबंधन होता है कि हम या फिर इस पार है या उस पार है। आनंद मोहन नेता रहे हैं, आज भी नेता हैं। उनकी लोकप्रियता अपने समाज में कम नहीं हुई है कि अगर इसी तरह से आनंद मोहन पे बयानबाजी जारी रही तो इसका नुकसान। और चिराग पासवान आज के नेता है, चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटा है। तो देखिए बैकफुट पर तो कोई नहीं आने वाला। मैं जानता हूँ चिराग को, मैं जानता हूँ वो बैकफुट पे नहीं आएंगे। जो 3 में न 13 में नाराजगी उनको हमला बोला है, इसकी उम्मीद मैंने भी नहीं की थी कि आनंद मोहन पे इतना तीखा हमला बोला जाए। अगर आप पिक एंड चूज की पॉलिसी मत कीजिए, आज इधर जा रहे हैं कल उधर जा रहे हैं, मांझी जी के यहाँ नहीं जाएंगे, आनंद मोहन जी के यहाँ नहीं जाएंगे। हम भी तो गठबंधन में थे ना, हम तो ये सरकार बचाए हुए हैं। चेतन आनंद जी अभी नया नया विधायक बने हैं, एक बार अपने पिताजी से पूछेंगे तो वो बता देंगे उनको किस परिस्थिति में कैसे विधायक बने हैं। एक तरफ आप लक्ष्य क्या देख रहे हैं कि 225 पार करना है, ऐसे 225 पार होगा। लेकिन नुकसान इससे एनडीए का होगा, नुकसान जेडीयू के नीतीश कुमार का होगा, नुकसान बीजेपी का होगा। किस परिस्थिति में एमएलए बने हैं और किसका क्या उसमें रोल है, एक बार अपने पिताजी से पूछेंगे। ये राजू तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष एलजेपी बोल रहा हूँ। ये समझ ले कि आनंद मोहन को जेडीयू इग्नोर कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। चेतन आनंद ने जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर दहाड़ा है, उन्होंने ये कह दिया है कि जिंदा कौम के कौन है, मुर्दा कौम के कौन है, ये आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा। इसके साथ ही बड़ा सवाल ये उठता है कि अभी एनडीए में जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को तवज्जो दी जा रही है, इससे ये प्रतीत होता है कि चिराग पासवान अभी सबसे ज्यादा एनडीए में पॉपुलर नेता है। लेकिन चेतन आनंद भी एनडीए का ही हिस्सा है। अगर बात करें तो अब जिस तरीके से अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव होने वाला है, चेतन आनंद एक और जहां बयान दे रहे हैं, तीखे तीखे बयान दे रहे हैं, इससे नुकसान किसको पहुंचने वाला है? चेतन आनंद, लवली आनंद या आनंद मोहन को, या फिर चिराग पासवान के पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर हैं। सर, जिस तरीके से जिंदा कौम मुर्दा कौम की बातें हो रही हैं, क्या लग रहा है कि आखिरकार विधानसभा चुनाव में होने वाला अगले साल, उससे पहले एनडीए में घमासान मचा हुआ है, नुकसान किसको होने वाला है? राजेंद्र, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और जिस हिसाब से टेकल किया जा रहा है इस पूरे मुद्दे को, देखिए नुकसान किसी एक पक्ष को नहीं होगा। मैं बड़े ईमानदारी से बता रहा हूँ, कई चैनल्स पे मैंने डिबेट देखे हैं। कुछ चैनल चला रहे हैं चिराग को नुकसान हो जाएगा, कुछ चैनल चला रहे हैं कि नहीं चेतन आनंद कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन बड़े ईमानदारी से अगर आप एनालिसिस, तो नुकसान पूरे एनडीए। अब समझिए इसके पीछे का कारण। चिराग पासवान कोई शक नहीं है आज के डेट में मोस्ट पॉपुलर लीडर है एनडीए के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका कद नीतीश कुमार से बड़ा हो गया है, लेकिन युवाओं में जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी है, जिस तरह से उनके चेहरे को आपने देखा होगा, ना सिर्फ बिहार में बल्कि झारखंड और महाराष्ट्र में भी बीजेपी यूज कर रही है। क्यों यूज कर रही है? क्योंकि उनके लोकप्रियता का पैमाना ऐसा हो गया है कि बिहार में नहीं, बिहार के बाहर भी जब वो जाते हैं कहीं भी, तो उनकी फैन फॉलोइंग देखिए। अब कैसे साउथ के एक्टर अल्लू अर्जुन यहाँ पे आए तो गांधी मैदान में आप ही कवर करने के लिए गई थी, कितनी भीड़ हुई। लग रहा था कि कोई साउथ का एक्टर आया, लग रहा था कि भाई बिहार का कोई अपना। तो उसी तरह चिराग पासवान, एक जो ट्विनिंग चिराग पासवान की दिखी है एनडीए के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, या जिस तरह से हालिया दिनों में नीतीश कुमार से उन्होंने संबंध अपने बहुत ही बेहतर किए हैं जी। और भाई नो डाउट एक एस्टेब्लिश लीडर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर इसी तरह से आनंद मोहन पे बयानबाजी जारी रही तो इसका नुकसान। अब देखिए इसको वैसे समझिए, मैं थोड़ा हल्के भाषा में समझा दूं। चिराग पासवान को अगर क्रिकेटिंग भाषा में समझिए तो आज के डेट में वो विराट कोहली है जी। आनंद मोहन को समझिए तो सचिन तेंदुलकर। आनंद मोहन नेता रहे हैं, आज भी नेता हैं। उनकी लोकप्रियता अपने समाज में कम नहीं हुई है, भले ही कई सालों तक जेल में रहे हैं, लेकिन एक वेल एस्टेब्लिश लीडर अपने समाज के हैं। और चिराग पासवान आज के नेता हैं। चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटा हैं, जिन्हें दूसरा अंबेडकर कहा जाता है। तो देखिए बैकफुट पर तो कोई नहीं आने वाला। मैं जानता हूं चिराग को, मैं जानता हूं वो बैकफुट पे नहीं आएंगे। चिराग पासवान उन नेताओं में नहीं है कि किसी प्रेशर में बैकफुट पे आएंगे, बल्कि जिस एग्रेसिव हिसाब से उनके पार्टी के नेताओं ने हमला बोला है, इसकी उम्मीद मैंने भी नहीं की थी कि आनंद मोहन पे इतना तीखा हमला बोला जाएगा। और बैकफुट पे आनंद मोहन भी नहीं आने वाला, मैं उनको भी जानता हूं। लेकिन नुकसान इससे एनडीए का होगा, नुकसान जेडीयू के नीतीश कुमार का होगा,
नुकसान बीजेपी का होगा, नुकसान सभी का होगा, नुकसान चेतन आनंद को भी होगा, नुकसान एलजेपीआर को भी होगा। अब देखिए जिस हिसाब से एनडीए इसको टैकल कर रही है ना, वो बड़ा गलत है। ठीक है, चिराग पासवान ने बड़ी बढ़िया बात कही कि भाई जिसके लिए आप आवाज उठा रहे हैं, जिस ये के लिए, संतोष मांझी देखिए मेरे मंच पे मेरे साथ जी, जो स्थापना दिवस थे उस कार्यक्रम में तो संतोष सुमन खुद वहां गए थे। वही मैं कह रहा हूं। तो एक तरफ तो ये बड़ा अच्छा तस्वीर है कि सम्राट चौधरी जा रहे हैं, दिलीप जायसवाल जा रहे हैं, संतोष सुमन जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे हैं जी, और उनके खासम खास विजय चौधरी, अशोक चौधरी, हाँ, तमाम लोग और इससे भी खास बात कि तीनों एक ही गाड़ी में बैठ के आए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये समझ ले कि आनंद मोहन को जेडीयू इग्नोर कर रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए राजनीति में ऐसा नहीं होता है। आनंद मोहन, सही बात है जो चेतन आनंद कह रहे हैं उसमें कोई शक नहीं है कि अगर आनंद मोहन नहीं होते तो शायद आज आपकी सरकार नहीं होती। शायद, मैं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि तमाम विधायकों को मैनेज आनंद मोहन ही नहीं किया, लेकिन आनंद मोहन किस तरह से ऑपरेशन करते रहे उस रात किस तरह से उनका फोन चालू रहा है, किस तरह से सुनील सिंह को धमकाया गया है धमकी भरे अंदाज में, किस तरह से तेजस्वी यादव को स्पीकर ऑन था हरकाया गया है, वो कहानी है और उन कहानियों पे मुझे दोबारा नहीं जाना, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते हैं सभी लोग। तो इसमें नीतीश कुमार को पहल करनी चाहिए, एनडीए के बड़े नेताओं को पहल करनी चाहिए कि क्या कर रहे हैं आप लोग, नुकसान किसका होगा। एक तरफ आप लक्ष्य क्या देख रहे हैं कि 225 पार करना है, ऐसे 225 पार होगा नहीं होगा। और ये सही बात है कि वोट बैंक सबका, और देखिए यहाँ पे अपने लोग लीडर मानते हैं, जातीय लीडर माना जाता है, जैसे क्षेत्रीय छत्र। अगर आप रीजनल पार्टी हैं तो किस आधार पे हैं कि आपने अपने क्षेत्र में अपनी जो शक्ति है उसको स्थापित किया है। तो आनंद मोहन की भी शक्ति को कम मत आंकिए, और मैं बार बार कह रहा हूं चिराग आज के लीडर हैं तो उनके शक्ति को या उनके प्रभाव को कम आंकने का सवाल ही नहीं है। अब कैसे इंटरवीन करेंगे, कैसे दो बड़े नेताओं के बीच की करवाहट को दूर करेंगे, वो नीतीश कुमार को देखना है, वो बीजेपी को देखना है, तमाम बड़े नेताओं को देखना है। और जितना जल्दी कर ले उतना अच्छा है, जितना जल्दी कर ले उतना अच्छा है एनडीए के लिए, अगर लक्ष्य 225 है। लेकिन अभी जिस तरीके से माहौल बनाया गया जा रहा है एनडीए के बीच में, अंदर में क्या लग रहा है, इससे विपक्ष फायदा उठाने वाली है? क्योंकि विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, उससे पहले एनडीए में हाथापाई, जुबानी जंग सब कुछ हो रहे हैं और कोई कॉम्प्रोमाइजेशन के मोड में नहीं है। न आनंद मोहन है, न चिराग पासवान की पार्टी है। उठा सकता था पर्टिकुलर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनडीए में और घमासान होगा तो आरजेडी फायदा नहीं उठाएगा या विपक्ष फायदा नहीं उठाएगा, लेकिन पर्टिकुलर इस केस में, आनंद और चिराग के केस में फायदा नहीं उठा पाया है, क्योंकि मैंने फिर कहा कि तेजस्वी को पे बैक करना था चिराग, और उस पे बैक करने के चक्कर में आरजेडी फायदा नहीं उठा। तो देखिए जिस तरीके से चेतन आनंद ने इस लड़ाई को और बढ़ा दिया, जो कि सिर्फ आनंद मोहन और चिराग पासवान तक सीमित थी, उसको चेतन आनंद ने और सुलझा दिया है और सुलग कर दिया है। इसी मुद्दे पर हमने बातचीत की। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।